वार्ड में आज जो डीसी हैं सेंट्रल जोन के वो दौरा किए और क्या कहेंगे, किस तरीके की कमियां मिली उनको डीसी साहब को? आप खुद थे, आपके पति भी थे। समस्या तो है इतनी थी और मैं खुद अवगत हूँ क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की और जो सड़कों का इतना बुरा हाल है ना, क्योंकि अलीगंज गांव को चारों तरफ से घेर दिया। मैं कह रही विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ ये तो देखते हैं कि वहाँ इतना जो रोड है उनकी हालत पहले इतनी ख़राब थी, अब उस पर लोड इतना ज़्यादा हो गया तो वो और भी ज़्यादा जीरो स्थिति में होगी। तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी सबसे पहले सड़कों का देखा जाए। और दूसरी समस्या जो वो है कि वो जो उन्होंने पीएमओ का प्रोजेक्ट बताकर जो ये वेंडर जो उठा दिए, तो मेरी तो पर्सनली एक मानवता के नाते भी थी कि उठाने से पहले उन्हें कहीं बसाते, क्योंकि उनका क्या कसूर था जो वो उजाड़ दिए। तो उनको कहीं अब चलो अब तो निकाल दिए, उजाड़ दिए, तो उनको कहीं ऐसी जगह बैठाए जहाँ उनका रोज़गार चल सके, क्योंकि उससे मेरे 5000 आदमी इफेक्ट कर रहे, बेरोजगारी हो रही है। और वो मतलब उनको अगर सर्टिफिकेट दिया गया है एमसीडी की तरफ से, तो उनको बैठाने की भी तो व्यवस्था की जाए। और वो 60 साल पुराने हैं यहाँ पर। सारे फ्रूट वाले आपके इलाके में रहते हैं, आपके दरवाजे के लिए तो समस्या ये हो गई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, क्योंकि वो वोटर तो मेरे हैं और उनका जो रहने का वो जो जहाँ पर वो अपनी दुकानदारी चला रहे थे वो सेवानगर इलाके में आती है। तो मैं क्या करूँ इनके लिए? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने घर पे बैठा लूँ इनको। इनका व्यवसाय जो उनके बच्चे हैं, जो अब तो चलो थोड़ी ठंड कम हुई है, ठंड के टाइम में बिना नोटिस दिए कुछ भी काम होता है तो उसका नोटिस तो दिया जाए, बिना नोटिस दिए उनको उजाड़ दिया। तो मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करूंगी, डीसी साहब से भी मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी कि इनको कहीं बैठाया जाए। 147 वार्ड जो है दौरा किए, कोटला इलाके में काफ़ी इंक्रोचमेंट था और क्या क्या कमी थी जो कि आज दौरा किए निगम पार्षद के साथ? ये जो है हमको ज्वाइन किए हुए 10 ही दिन हुआ है। ये 5वां वार्ड है जो डेली मेरा एक राउंड रहता है मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे का हर वार्ड में। तो आज ये आना हुआ, तो यहाँ मेजर थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, रोडों का जो है रिपेयर की ज़रूरत है या नई बनने की ज़रूरत है। एक कम्युनिटी सेंटर का और एक ये बहुत मेजर डिमांड बताया है कि ये यहाँ जो डिस्पेंसरी चल रही है उसमें जो है डिलीवरी और जच्चा बच्चा सेंटर खुलना चाहिए, नया बनना चाहिए। तो ये सब सुना है, बट जो इनसे रिपोर्ट लिया है नीचे जूनियर अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा रोड वगैरह का प्रपोज़ल काफ़ी मैच्योर स्थिति में है, वो शायद 1-आध महीने में हो जाए। बट जहाँ मलबा पड़ा हुआ है या जो थोड़ा बहुत सफाई की ज़रूरत है, कंजेस्टेड है थोड़ा, वो निश्चित रूप से आजकल में ये लोग पूरा 100% क्लीन करेंगे और आगे भी इसको मेंटेन करेंगे। तो मैं लोगों को भी ये निर्देश हैं, जब तक जन भागीदारी, जब सब लोग अगर जागरूक हो जाएं, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कूड़े को कूड़ेदान में डालें, इधर उधर जैसे मान लो छोटा छोटा काम कराता है टाइप करके सभी लोग, घर का काम हुआ मलबा सड़क पे डाल दिया, तो थोड़ी जिम्मेदारी अगर खुद भी हो तो थोड़ा हम लोगों का काम आसान हो जाए। बट डेफिनेटली इनको मोटिवेट करके जा रहे हैं कि क्या होता है, सफाई भी रखें, मलबे को बिल्कुल जीरो रखें, और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं उसको हम हेडक्वार्टर में जाके पुश करेंगे। सेवानगर इलाके में जो है जी क्या कहेंगे सर, किस तरीके का? देखिए यार, नई PWD का बिल्डिंग बन रहा वहाँ? नहीं, वो यार बिल्डिंग बनेगा नया, वो होगा, ये तो ऐसा तो है नहीं कि क्या होता है वो लोग, उनका कोई रजिस्ट्री था या वहाँ पे वो उनको अल्टरनेटिव जगह देने का क्या होता है देखा जाएगा, मतलब ये कि क्या होता है। बट कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ से तो एनक्रोचमेंट हटना नहीं पड़ेगा ना, चाहे 40 साल का हो चाहे 50 साल का हो। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि उन लोगों को जगह दिया जाएगा। हाँ, हम अपने नहीं, उसको हम करते हैं, मीटिंग दिया है, वो विचार करते हैं कहीं और जगह जहाँ हो सकती है वहाँ देने का प्रयास किया जाएगा।